वो अच्छे किरदार की नहीं थी मेरे बच्चे, तुम मान क्यों नहीं लेते? वो तुम्हारे काबिल नहीं थी। वो मुझसे छुप छुप कर फोन करती थी, तुम्हारी कॉल आती तो फौरन से काट देती थी। मैंने उसे कई बार रात को बाहर जाते देखा था, तुम्हारे अब्बा ने भी कई बार उसे समझाया था। हम तो तुम्हारी इज्जत की खातिर खामोश थे, ये सब बातें अम्मा कह रही थी और समरा भी उनका साथ दे रही थी। मगर न जाने क्यों मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बीवी ऐसा कर सकती है। जिस रात मेरी सऊदी अरब की फ्लाइट थी, उसने मेरी सारी पैकिंग की थी, मेरा हाथ पकड़कर वो देर तक रोती रही थी। मुझे मेरी वो पहली और आखिरी मोहब्बत थी। लेकिन आज जब मैं रात ही को सऊदी अरब से वापस आ गया था तो सब लोग ये कह रहे थे कि वो घर से भाग गई है। समरा कहने लगी उसने अम्मा को भी मारा था। रात गए जब अम्मा ने उसे बाहर जाने से मना किया तो उसने अम्मा को धक्का दे दिया था, और अगर मैं अम्मा को ना पकड़ती तो अम्मा का सर फट जाता। मैं खामोशी से सब सुनता रहा। अम्मा रोते हुए कहने लगी, बेटा हम तो तुम्हारी वजह से सुख थे, हर जिल्लत बर्दाश्त की, लेकिन वो तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी बीवी थी, यहाँ तक कि उसने तो तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी जाया करा दिया था। ये सुनकर मैं चुपचाप उठा और कमरे में चला गया था। वहां पहुंचकर यादों ने घेर लिया कि किस तरह अम्मा की बचपन की दोस्त शाजिया आंटी की मौत के बाद उनकी इकलौती बेटी पिया मेरे कंधे पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मैं पहली नजर में उसके हुस्न मासूमियत पर दिल हार बैठा था। फिर कैसे अम्मा ने उसे घर से निकाल कर दोबारा हॉस्टल भेज दिया था। मैं सऊदी अरब चला गया और मैं सऊदी अरब जाकर भी उसे खत लिखता रहा, और फिर वो भी मेरे खत का जवाब देने लग गई थी, और रफ्ता रफ्ता वो भी मुझे चाहने लगी थी। फिर आज जब बरसों बाद मैं अचानक वापिस आया तो सीधा पिया के हॉस्टल चला गया था। मैं उसके सामने खड़ा होकर दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि अब मुझे तुमसे निकाह करना है। वो कहने लगी, पिया ने मुझे बहुत रोका, मुझे रोकने की कोशिश की, कहने लगी कि नहीं, हम आंटी की इजाजत के बगैर नकाह नहीं कर सकते। मगर मैंने उससे कहा, अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं उन्हें मना लूंगा। वो तुम्हें भी चाहती हैं, तुम उनकी इकलौती दोस्त की बेटी हो, तुम फिक्र ना करो, वो मान जाएंगी। फिर मैंने पिया से निकाह कर लिया था और पिया को घर ले आया था। जैसे ही हम दरवाजे में से दाखिल हो रहे थे, अम्मा ने मुझे देखा और पिया को लाल जोड़े में देखकर उनका गुस्सा अरूज पकड़ गया था। यूं महसूस हुआ जैसे उनका दिल चाह रहा था कि वो मेरा सर फाड़ दें। अब्बा ने कुछ नहीं कहा, बस समरा से कहा था कि भाभी को कमरे में ले जाओ। समरा ने पिया को कमरे में ले गई और ले जाकर बिठा दिया। अम्मा ने मुझे कमरे में बुलाया और बहुत सारी बातें सुनाई थी। रोते हुए कहने लगी, मेरे तो बहुत अरमान थे, तुमने ये क्या कर दिया? मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। मैंने अम्मा के पाँव पकड़ लिए थे और रोते हुए कहने लगा था, अम्मा ये आपके बेटे की खुशी है, ये मेरी खुशी है। मैं पिया को किसी और का नहीं देख सकता। आखिरकार अम्मा को मुझ पर तरस आ गया था और वो खामोश हो गई थी, और फिर उन्होंने मेरा सर चूम लिया। मैं मुतमिन हो गया। मैंने कहा कि अम्मा ने मुझे माफ कर दिया। वो रात मैंने और पिया ने खुशी में एक दूसरे से बातें करते बैठकर गुजार दी। सुबह अम्मा खामोश थी, न उन्होंने मुझसे कुछ कहा था न पिया से कुछ कहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चलने लगा था और नाश्ता भी हो गया। मेरा दिल खुश हो गया कि सब सेट हो गया है। मेरी 15 दिन की छुट्टी थी और वो 15 दिन हंसी खुशी में गुजर गए थे। जब मैं वापस जाने का दिन आया तो पिया बहुत रो रही थी, कहती रही कि आप वापस मत जाएं, अगर जाएंगे तो मुझे साथ लेकर जाएं। मैंने कहा, एक बार मुझे जाने दो, मैं वहां जाकर तुम्हारे कागज भी बनवा लूंगा और तुम्हें फौरन से वापस बुला लूंगा। मगर उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। जब मैं दरवाजे से निकल रहा था, अम्मा मुब्बा मुझे दुआएं दे रहे थे। मैंने पलट कर देखा, वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। मेरा दिल दुख से फट रहा था। छोड़कर जाने को जी नहीं कर रहा था, मगर जाना भी मजबूरी था। दिल में ठान लिया कि अब जाकर उसे कागजात बनाकर भेजूंगा और उसे फौरन से अपने पास बुला लूंगा। अगली सुबह मैंने उसे कॉल की थी और काफी देर हम बात करते रहे। वो उदास ही रही और अब बात में यही कहती रही, मुझे अपने पास बुला लो। मैं उसे समझाता रहा कि थोड़ा सब्र करो। फिर एक दिन उसने खुशखबरी दे दी कि तुम बाप बनने वाले हो। ये खुशखबरी मेरे लिए बहुत बड़ी थी और मैं और बेताब हो गया था कि जल्दी से उसे अपने पास बुला लूं। मगर अजीब बात हो गई, जिस रात उसने मुझे ये खुशखबरी दी थी, अगले दिन से उसका नंबर मुसलसल बंद रहने लगा।
मैंने सोचा कि शायद मोबाइल खराब हो गया हो। अम्मा को फोन किया, अम्मा ने कहा कि वो अपने कमरे में है, दरवाजा अंदर से बंद है, मोबाइल उसके पास है, वो खुद ही बात कर लेगी। 2 दिन, फिर एक हफ्ता, फिर मगर पिया से बात ना हो सकी, अम्मा के फोन भी नहीं आते थे। मैं बेहद परेशान हो गया। एक कजन के जरिए घर बात करने की कोशिश की। अब्बा ने कहा सब ठीक है, तुम्हारी अम्मा का मोबाइल पानी में जा गिरा है और तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है। मैं कहूंगा उससे, मैं कहूंगा कि वो तुमसे बात करेगी। फिर मगर पूरा महीना गुजर गया, पिया से कोई बात ना हो सकी। मैं उसके पुराने खत पढ़कर रोया और सोचता रहा कि आखिर क्या हो गया है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती। फिर एक दिन अम्मा की कॉल आई, कहने लगी तुम्हारी बीवी रात को घर से निकल गई थी, मैंने उसे मना किया है, वो नहीं मानती। मैंने अम्मा से इल्तिजा की, खुदा के लिए एक बार मेरी बात करा दे। इसी दरवान अम्मा के दरवाजा बजाने की आवाज भी आई थी। अम्मा दरवाजा बजा रही थी, फिर मुझसे कहने लगी कि वो कहती है मैं सो रही हूँ, मुझे तंग ना करें। और उसने दरवाजा नहीं खोला। मेरी परेशानी बढ़ गई। सोचने लगा कि आखिर पिया किस बात से नाराज है जो मुझसे बात नहीं कर रही। मेरा दिल किसी काम पर नहीं लग रहा था, हर वक्त मैं परेशान रहता, जिस्म बीमार सा हो गया था। दफ्तर वालों ने एक दिन की मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी। सब्र मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से पैकिंग की और किसी को बगैर बताए मैं घर के लिए रवाना हो गया। सोचा सबको सरप्राइज दूंगा, अगर पिया नाराज है तो उसके कदम पकड़ लूंगा, मैं मना लूंगा उसको, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकेगी। घर पहुंचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा रहा था। मैं सोच रहा था कि पिया को देखकर वो कैसे मुझसे लिपट जाएगी, वो मुझसे शिकायत करेगी और मैं उसे हंसा दूंगा। मगर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर का माहौल बदला बदला सा लगा। अम्मा अब्बा ने मुझे देखकर अजीब सी मसनूई सी मुस्कुराहट दी थी, लेकिन आंखों में अजीब सी घबराहट लग रही थी। मैं सीधा पिया के कमरे की तरफ चला गया था। दरवाजा बंद था, दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दिल को अजीब सा वहम हो गया। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। सबरा भागती हुई अंदर आई, कहने लगी भाभी तो पिछली रात से कमरे से निकली ही नहीं है। अंदर से आवाज भी नहीं आ रही। मेरा दिल कांप गया। धड़कते हुए दर्द के साथ मैंने दरवाजा तोड़ दिया था और जैसे ही मैं अंदर गया तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बिस्तर पर पिया नहीं थी। कमरा बिखरा पड़ा था, अलमारी खुली हुई थी, जमीन पर कुछ पुराने खत बिखरे हुए थे जो कभी वो मुझे दिया करती थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं समरा की तरफ देखने लगा जो कुछ खौफ ज़दा सी खड़ी थी। अम्मा अब्बा भी पीछे कमरे में आ गए। अम्मा रोते हुए कहने लगी हमने तो उसे बहुत समझाया था, मगर न जाने वो किस हाल में है। रातों को घर से निकल जाती थी, दिन भर कमरे में बंद रहती थी। अब्बा ने नजरें झुका ली जैसे कोई भारी राज छुपा रहे हो। मेरा दिल घूमने लगा था, दिमाग घूमने लगा था। दिल कह रहा था जरूर कोई बड़ा राज मुझसे छुपाया जा रहा है। पिया किसी ऐसी कैफियत में है जो मुझे सच्चाई जानना होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज सबकी बातें सुनकर मेरा दिल यकीन नहीं कर रहा था। मैं अपने कमरे में लेटा रहा, आंखों से आंसू जारी रहे। हर चीज को बार बार हाथ लगाकर देखा। कमरे में हल्की सी मिट्टी जैसे अजीब सी कैफियत थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरा कई दिन से बंद पड़ा है। हर शय को गौर से देखा। मैंने दिल में ठान लिया कि मैं अपनी बीवी को ढूंढ निकालूंगा। एक बार ढूंढ कर उससे पूछूंगा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो किसी और को पसंद करने लगी थी तो मैं उसकी खुशी के लिए उसे जाने दूंगा, मगर पहले उसे ढूंढूंगा, सच जरूर जानूंगा। अगली सुबह मैं निकल खड़ा हुआ, सीधा उसके हॉस्टल पहुंच गया था। वहां से मैंने उसके चंद दोस्तों के नंबर लिए, पूछा कि क्या वो किसी को पसंद करती थी। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो बस आपका नाम लेती थी, वो बहुत मासूम थी, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जब भी हमारी मुलाकात होती थी वो सिर्फ आपकी बात करती थी, उसकी हर बात आपसे शुरू होती थी और आप पर खत्म हो जाती थी। इन बातों से मेरा दिल और भर गया था। मैं ये क्या चक्कर है, मैं रोजाना उसको ढूंढने निकल जाता था, कभी भी कोई कहीं सराग नहीं मिलता था। एक दिन मायूसी सी छा गई। मैं घर के बाहर बैठा था, डाकिया आया और कहा कि ये खत आपके नाम पर आया है। खत आपके नाम पर सऊदी अरब भेजा गया था, मगर आप वहां मौजूद नहीं थे तो उन्होंने आपके पते पर भेज दिया है। मैंने बेसब्री से लिफाफा खोला तो वही खत पिया के हाथ का लिखा हुआ था।
फौरन मैंने उठकर पढ़ा, लिखा था, प्यारे अली, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर बहुत जुल्म हुए। अम्मा ने मोबाइल छीन लिया, समरा भी मुझ पर नजर रखती थी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तीन तीन दिन मुझे खाना नहीं दिया गया। रोजाना अंदर से बंद कर दिया जाता और तुम्हारा होने वाला बच्चा भी जाया हो गया था। उन्होंने मुझे अस्पताल भी लेकर जाना गवारा नहीं किया। फिर किसी ने मुझे बाहर निकाल दिया। जब मेरी हालत बहुत खराब हो गई तो एक आदमी ने मुझे एक अस्पताल के आगे छोड़ दिया था। एक नर्स ने मुझे अंदर ले जाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया था। मैं उसी अस्पताल में दाखिल हूँ। मैं खुद फोन नहीं कर सकती। तुम्हारा पुराना नंबर भी बन जा रहा है। अगर ये तुम खत पढ़ो तो नीचे दिया हुआ नंबर डायल करके मेरे पास आ जाना। मेरे हाथ कांप गए। यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा ऐसा कर सकती हैं। मैंने फौरन दिए गए नंबर पर फोन किया तो किसी औरत ने उठाया था। कांपती हुई आवाज में मैंने कहा था कि मैं पिया का शोहर हूँ। उसने कहा कि आप इस जगह आए और एक एड्रेस बताया। जब मैं वहां पहुंचा तो एक सामने सी नर्स खड़ी थी। उसने कहा कि अभी आपको पिया से मिलने के लिए एक और जगह जाना पड़ेगा। वो रिक्शा बुलाकर मेरे साथ चल पड़ी। रिक्शा एक गली से गुजरा था और हमें एक कब्रिस्तान के सामने रुक गया था। मेरी आंखों से आंसू फिर जारी हो गए। मैंने अजीब सी नजरों से नर्स की तरफ देखा था। उसने भी अपने आंसू साफ किए और मुझे रिक्शे से उतरने को कहा था। मुझे एक ऐसी कब्र के पास ले गई जो शायद 3 दिन पहले बनी थी, क्योंकि वो कब्र गीली थी और उस पर ताजा फूल रखे थे। मैं नर्स की तरफ देख रहा था। मेरी आंखों से बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। वो बोली, उसने आपका बहुत इंतजार किया। जब आप उसे अस्पताल के बाहर से मैं से लेकर आई थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्म थे। उसकी जबान भी काट दी गई थी, शायद आपकी अम्मा और आपकी बहन ने, ताकि वो आपको फोन ना कर सके। वो जो कुछ आपको मुझे बता सकती थी वो भी कागज पर लिख कर बताती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि बच जाए, मगर शायद उसका दिल ही अंदर से मर चुका था। और उसने उस खत को लिखे हुए 15 दिन गुजर गए थे। वो हर रोज आपके आने की उम्मीद करती थी, मगर 3 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई और वो दुनिया से चली गई थी। ये कहकर नस ने एक बारीक सा ब्रेसलेट मेरे हाथ में थमा दिया और मैंने भी पिया को जो तोहफे में दिया था। मैं पागलों की तरह उस ब्रेसलेट को देखता रहा और कब्र से लिपट कर रोता रहा। 2 घंटे मैं कब्र से लिपट कर बातें करता और आंसू बहाता रहा। दिल चाह रहा था घर जाकर अपनी माँ और बहन और बाप से सवाल करूं कि उन्होंने ये सब क्यों किया, क्यों वो मेरी मोहब्बत के मामले में खुद गर्ज बन गए। मगर फिर मैं घर नहीं गया। अगर मैं घर जाता तो माँ बाप को अपने सामने शर्मिंदा करना पड़ता। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था, उनके झुके सर नहीं देख सकता था। अगर मैं पुलिस के जरिए उन्हें पकड़वा भी देता तो मुझे किसी लम्हे सुकून नहीं मिलना था। इसलिए मैंने खुद को सजा दे दी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेली जिंदगी गुजार दी। मैंने एक दोस्त से कह दिया था कि आपका बेटा मर चुका है, ताकि मेरे वालिदैन को ये गुमान हो जाए कि अब मैं अब दुनिया में नहीं हूँ। आज मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं। मैंने अपने माँ बाप से ताल्लुक खत्म कर रखा है। मालूम नहीं मेरी मौत की खबर सुनकर वो जिंदा भी हैं या नहीं। कभी कभी दिल करता है घर वापस जाकर उन्हें एक नजर देखूं तो सही, कभी जाकर उन्हें मिलूं तो सही। कभी कभी माँ बाप भी औलाद की मोहब्बत में खुद गर्ज हो जाते हैं और किसी और की मोहब्बत की शराकत को क्यों बर्दाश्त नहीं करते। मेरी जिंदगी ने ये सब सच सिखा दिया था मुझे और आज मैं तकलीफ में था।